है ना। एंड डायरेक्टली हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लो से कि हम इसको अगर u कंसीडर करेंगे, ये भी हमारा u होगा, ठीक है। तो आप 1/u का मतलब 3x + 2। नाउ सिमिलरली इसका करिए 3dx/dx, हाँ, और 2 का, हाँ। ऑफ कोर्स जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर, और अगर केवल कांस्टेंट रह गया तो वो 0, राइट। एंड आंसर आपका सेम आ गया। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर लीनियर फंक्शन रहता है, ठीक है ना, तो आप चुपचाप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दैट इज ln का, हाँ, 1/x, एंड जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई, राइट। सिमिलरली एक दो एग्जांपल मैंने और लिख रखे हैं, यहां पर भी आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं, है ना। ax + b ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ओके। फॉर्मूला ex का ex ही रह जाता है, हाँ, एंड जो कोएफिशिएंट है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, ओके। सिमिलरली यहां पर भी मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ये लीनियर है, हाँ, पावर x का मान होना चाहिए, हम लीनियर बोल रहे हैं उसको। नाउ पावर फार्मूला हम यहां पर यूज करेंगे, बिल्कुल करिए। और x पे पावर फार्मूला यूज करने के साथ साथ जो कोएफिशिएंट है, जो कोएफिशिएंट हमारा दिख रहा है यहां पर, उससे हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ऑफ कोर्स पावर फार्मूला अप्लाई करो, हाँ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो पावर है उसमें से 1 कम कर दिया, है ना। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करा, और सिंप्लीफाई करने के बाद अपने को ये आंसर है, राइट। नाउ अगर कुछ और मैं लिखने की कोशिश करूं, या मैं इससे रिलेटेड जो लीनियर से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, मैं एक बार पूरा लिखता हूं, क्या देखिए, एक बार हम फॉर्मूले को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि अगर हमारा फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन dx, तो इसको हम लोग लिखते हैं cos x, है ना, एक बार कंप्लीट। तो इसी तरीके से क्या बोल रहे हैं ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin ax + b मतलब लीनियर होना चाहिए। तो अगर आप ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका cos ax + b, राइट। ध्यान से, जैसा ये है वैसा ही ये आएगा, बस ये जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई, मतलब a से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ। हम इस चीज को कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसा लीनियर ax + what b, हाँ। और भी जो फॉर्मूले थे मैं लिख के देखता हूं। अगर हम डिफरेंशिएशन cos x का लिखते हैं dx, तो ये आता है -sin x। तो इसी तरीके से cos ax + b होगा अपॉन dx। तो cos का माइनस साइन, बिल्कुल लीनियर है, फॉर्मूला वही लगा दीजिए, -sin ax + what b, और जो कोएफिशिएंट है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल, है ना। चाहे तो आप इसको माइनस को इधर भी कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली अगर अपन tan x लिखते हैं, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, और डिफरेंशिएशन ऑफ tan ax + b का अगर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो वो sec² ax + b। माइंड इट, जैसा फॉर्मूला यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर है, बस जो कोएफिशिएंट रहता है वो आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। और भी जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर मैं cot की बात करूं या sec की ही बात करूं, sec x अपॉन dx, राइट। तो ये आता है sec x × tan x। देखिए, हमने पहले भी बोला है, ये जो भी फॉर्मूले हैं यू शुड रिमेंबर, आपको याद होने चाहिए, है ना।
बिकॉज इसी के भरोसे हम आगे लिख पाते हैं। बिल्कुल, और ज्यादा है नहीं, 7-8 जो फॉर्मूले हैं आप बिल्कुल याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। सेक का सेक ax प्लस बी अपॉन dx को अगर हम लोग लिखेंगे, ऑफ कोर्स फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, मतलब सेक x इंटू tan x, हाँ, और जो कोएफिशिएंट है आप उससे मल्टीप्लाई, मतलब ए, राइट। इस तरीके से, और जो भी है सभी के लिए, आप चाहें कॉट के लिए लिखिए अपॉन dx, तो कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो दिस इंप्लाइज कि d ऑफ कॉट ax प्लस b का अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर ax प्लस b, और a से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। ओके, सिमिलरली अदर फॉर्मूले जो भी है, लॉग का भी मैंने बताया, ये बताया, तो जो भी हमारे पास फॉर्मूले थे वो सब लीनियर में आप कन्वर्ट कर दीजिए, राइट। मींस में ये अगर मैं एक लिख दूं, ई का भी मैंने बताया, लॉग का भी बताया, अगर मैं लिख रहा हूं x टू द पावर n अपॉन dx, तो वो आता है जो पावर है मल्टीप्लाई, और जितना पावर है उसमें से कम। तो अगर यही चीज यहां पर बोला जाए, मतलब ax ये का पावर n है अपॉन dx है, तो जो पावर है उससे मल्टीप्लाई, जितना पावर है उससे हम लोग एक कम कर देते हैं, एंड फाइनली पता है जो कोएफिशिएंट है उससे हमें मल्टीप्लाई, इधर या इधर किधर भी लिख सकते हैं हम लोग, चलिए यहां लिख लेते हैं, राइट। तो ये फॉर्मूले हमें अगर ध्यान रहेंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन का काम हो जाएगा, या हम बोले कि हमें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट ना। देखो नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है कि ये क्या हम लोग लिख रहे हैं, डी बाई डी एक्स, ये क्या मतलब नहीं होता है कि ऐसा क्या है ना। देखिए अगर मैं आपको एक सिंपल वे में बोलूं ना, सिंपल वे में बोलूं कि आखिर इनका क्या मतलब है, ये जो लिखा गया है, देखिए अगर मैं लिखता हूं कि 7 और 4 कितना होगा, हाँ हमारे लिए थोड़ा टेढ़ा बात है, ये क्या मतलब है, एक ही साथ लिखा है तो ये नंबर हो जाएगा, बट देखिए अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूं तो आप जानते हो कि ये 3 आ जाएगा, अगर मैं ये लिख देता हूं तो आप जानते हैं कि ये आ जाएगा, अगर मैं ये लिख देता हूं तो आप जानते हो ये आ जाएगा, अगर मैं ये लिख देता हूं तो 1 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है। देखिए मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि ये जो है हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, राइट। इसी तरीके से जो d बाई डी एक्स है वो भी एक आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, राइट। और ऐसे नहीं कि कुछ भी आंसर है, ये है ना, एंड दैट इज द रीजन। एनीवे हम लोग को बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन यू शुड रिमेंबर द बेसिक फॉर्मूला ना। थोड़ा और आगे चल के बात करी जाए। नेक्स्ट देखिए इसी में आगे हमारा ये भी आ जाता है डबल डिफरेंशिएशन। देखिए हालांकि ये और भी डिटेल में पढ़ने होते हैं, बट हमारे लिए तो बहुत सिंपल है, और क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। क्या है, अगर मैं लिख रहा हूं कि y इक्वल्स टू
एफ एक्स है। चलिए मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे साइन को लिख रहे हैं तो साइन ही लिख रहे हैं, है ना। तो dy बाई dx को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। हाँ, तो ये हम लोग ऑफ कोर्स एफ एक्स अपॉन डी एक्स और इसको एफ डैश एक्स लिख लेते हैं। हाँ, अगर हम साइन की बात करेंगे तो नो डाउट दिस इंप्लाइज की डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स जो है वो हमारा कॉस एक्स आ गया, राइट ना। जो हमारे पास ये फर्स्ट वाला आया है, हाँ, उसको फिर लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, है ना, और विथ रेस्पेक्ट टू किसके, x लिखते हैं। तो d पता है, इसको हम लोग लिख रहे हैं वापिस से क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट किसको, इसको। तो ये ऐसा लिखा जाता है, हाँ। और इसी बात को अगर आप चाहें तो ये भी है, मतलब हम डिफरेंशिएशन एफ डैश का कर रहे हैं तो इसको लिखने का तरीका डबल डैश होता है, ठीक है। पता है ये जो चीजें लिखी गई हैं ये वाला, यही बोलता है डबल डिफरेंशिएशन। ये डबल डिफरेंशिएशन है किसका, y का। अगर आप बात करोगे तो ये सिंगल डिफरेंशिएशन है किसका, dy बाई dx का, है ना। नोटेशन ऐसा है, आप ये जो है जहां पर लिखा हुआ ऐसा नहीं कि इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिएगा, नहीं, इट्स अ मीनिंग, आप डी स्क्वायर और यहाँ पर x का स्क्वायर होना चाहिए, ओके। ऐसा ही लिखा जाएगा। अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तो मतलब समझ में आता है कि जो फंक्शन है उसका डबल डिफरेंशिएशन। चलिए मैं इस 2 वाले को लिखता हूं, फ्रॉम 2, इसको भी लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो अगर मैं लिखूंगा तो ये d ऑफ cos x अपॉन dx और ये आता है माइनस साइन x, हाँ। या इसी को अगर ऐसे लिख दोगे तो d स्क्वायर साइन x अपॉन dx स्क्वायर। ये पता है क्या बता रहा है कि ये हमने जो करा है, ये जो हमने करा है साइन x का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आता है cos x, हाँ, और cos x को वापस करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस साइन x। मतलब क्या कि ये cos x का सिंगल डिफरेंशिएशन है, हाँ, और यही अगर बात करोगे तो यही चीज साइन x क्या क्या है, डबल डिफरेंशिएशन है। देखिए हमारे लिए कोई ज्यादा रूल और रेगुलेशन अलग नहीं है, जो काम हम एक बार करते थे वही काम हम 2 बार कर देंगे विथ द सेम रूल एंड रेगुलेशन, राइट। कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना। ना इसका यूज है हम लोग आगे अभी और थोड़ा देखेंगे भी, हाँ। इसके कुछ एप्लीकेशंस जो है मैं अभी थोड़ा 1-2 प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे आसपास आता है हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको लिखता हूं, ठीक है, या एक एग्जांपल इससे लिखते हैं हम लोग। चलिए अगर y इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूं से कि 3x स्क्वायर प्लस lnx, हाँ, फाइंड dy बाई dx एंड ये मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव इसको सेकंड डेरिवेटिव, वैसे ही थर्ड फोर्थ ऐसे भी चला जाता है, मतलब डिफरेंशिएट करते रहिए। चलिए इसको एक लिखते हैं और फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। दिस इंप्लाइज dy बाई dx लिखा जाए। पहले तो 3x का करें, हाँ, फिर सम रूल है हम लोग अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो आप एज इट इज रखिए, x स्क्वायर का जो पावर है उससे मल्टीप्लाई और जितना पावर है उसमें से एक कम। ln x का सिंपल बात है 1 बाई कितना x, ये हमारा आया dy बाई व्हाट dx, ये आ रहा है 3 into 2x plus 1 by x, है ना। हमने, ठीक है, आप इतना
छोड़ सकते हैं, या 6x प्लस 1/x हमने लिख लिया। ये आ गया अपने को dy बाई व्हाट dx। ना डबल डिफरेंशिएशन वापस से एक बार करते हैं। And this implies d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इसी को डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से इस चीज को एक बार लिख लेंगे, सॉरी प्लस है, प्लस लिखिए d ऑफ 1/x अपॉन dx। देखिए जो रूल आप अप्लाई करते थे वही करिए, 6 को बाहर dx अपॉन x, हाँ x का पावर -1 लिख सकते हैं। हमने समझाया है कि n की वैल्यू कुछ भी चलेगा, बट मेक श्योर कि ये ऊपर में होना चाहिए, है ना, न्यूमरेटर में। आप लिख लो पावर 1 है, 1 dx बाई x वैसे भी 1 होता है, या आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, किसी चीज का पावर 0 मतलब 1 ही होगा। ये पावर जो भी है मल्टीप्लाई, और जितना है उसमें से एक और कम, राइट। नाउ 6 into 1 और पावर 0 है, x का पावर 0, ऑफ कोर्स ये आप जानते ही है 1 ही आ जाएगा, और ये माइनस x का पावर -2, 6 1 हो गया माइनस, और इसको नीचे ले आ सकते हैं x स्क्वायर। दिस इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, दिस y, राइट। नाउ देखिए कुछ जनरल मीनिंग में अगर मैं बात करूं कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम उसको फेस करते हैं, हमारे सामने आता है, बट हम उस चीज को मैथमेटिकली में भी नहीं समझते हैं या साइंटिफिकली उतना क्लियर नहीं है। बट ऑफ कोर्स मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो हमारा साइंस है वो ऑफ कोर्स हमारे जो नेचर है, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, उनको उसके रूल के अकॉर्डिंग, उनके नहीं बोलेगा कि एक्सपेरिमेंट, डेरिवेशन, मैथमेटिकल प्रूफ करना ही हमारा साइंस होता है ना। हम इससे रिलेटेड एक दो बातें आपको बता रहे हैं, देखिए। देखिए कुछ बेसिक डेफिनेशन एक हम लोग जानते होंगे, क्या लिखते हैं, चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, डिफरेंशिएशन। देखते हैं, पहले एक दो चीजों को समझते हैं। देखिए वेलोसिटी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, हमने उस पर नहीं जा रहा हूं। हमारे लिए पता है वेलोसिटी होता है dx बाई dt, हाँ इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ x जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, देखिए जब भी डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में है तो रेट चेंज लिख दीजिएगा, तो वो बाय डिफॉल्ट टाइम, या आप चाहें तो ये लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोल रहे हैं, टाइम ना। देखिए अगर टाइम रहता है, जैसे y अपॉन x लिखते थे, तो वो x लिखना जरूरी होता है। अगर आप टाइम है, आपको कोई जरूरत नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिखोगे तो वो रेट का मतलब ही होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम, है ना। और इसी चीज को हम लोग वेलोसिटी बोला जाता है। हाँ नाउ एक्सेलरेशन की अगर आप लोग बात करें, एक्सेलरेशन का स्टैंडर्ड नोटेशन ये होता है, पता है क्या, dv बाई dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, वेलोसिटी। हाँ वेलोसिटी का चेंज होना,
और अगर आप चाहें नहीं भी लिखेंगे टाइम तो बाय डिफॉल्ट वो टाइम आता है, आप इसको नहीं भी लिखिएगा तो भी ये हाँ, तो भी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब किसके रेस्पेक्ट में, टाइम। अगर कुछ और रहता है, एक्स रहता है तो कंपलसरी होता है लिखना, वाई कुछ और लिखिएगा तो वो लिखना जरूरी होता है। इसी तरीके से एक और भी चीजें मैं लिखता हूं, फोर्स। फोर्स भी हम लोग को पता है, हम लिखते हैं dp बाई dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये p जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, है ना, ये p। हाँ, चाहे तो आप लिखिए विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम, कोई जरूरी नहीं है ना। ये इस तरीके से एक आध और भी टर्म होते हैं, ठीक है, और हम बाय द टाइम फिजिक्स में हमें यही सब चीजें जो है ना पढ़नी है, राइट। जैसे करंट भी होता है, करंट भी अगर लिखोगे तो करंट ये चीज आ जाता है, हाँ, करंट भी ऐसा ही चीज होता है, करंट आई नॉर्मली हम लोग डिनोट करते हैं। आई जो है ये dq बाई dt लिखते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, हाँ जी, ऑफ कोर्स विथ रिस्पेक्ट टू, बाय डिफॉल्ट रेट चेंज का मतलब ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम। हाँ, ये चीजें होती है। देखिए कई बार इसको अगर हम लोग लिखने की बात करें तो आपको समझ में आ रहा है क्या है, वेलोसिटी को अगर लिखोगे तो वेलोसिटी तो हमारा क्या है, dx बाई dt, तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया किसका, x का, तो ये हो गया d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ये भी होता है। सिंगल डेरिवेटिव वेलोसिटी का, डबल डिफरेंशिएशन किसका, डिस्प्लेसमेंट का, है ना। तो इसी तरीके से हमारा फिजिकल मीनिंग्स आते हैं और हम इन चीजों को देखते रहते हैं, करते रहते हैं, ओके। नाउ मैं इससे रिलेटेड जनरल लाइफ में एक